राजा था। वह राजा समय समय पर भेष बदलकर अपने नगर का सर्वेक्षण करता था, ताकि देख सके कि सभी कर्मचारी अपना काम नियमानुसार कर रहे हैं या नहीं। क्या राजा अपने खुद के कार्यों से संतुष्ट है या नहीं। एक बार राजा वेश बदलकर अपने प्रधानमंत्री के साथ निरीक्षण पर निकले। बाजार में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का शव पड़ा था। राजा ने आसपास के दुकानदारों से कहा कि इस मरे हुए व्यक्ति को उसके घर पहुंचा दो। सब लोग कहने लगे कि ये बुरा आदमी था, इसका शव यहीं पड़ा रहने दो, इसके घर वाले आकर खुद ले जाएंगे। कोई भी दुकानदार उसके बारे में बात तक करने को तैयार नहीं था। राजा बहुत हैरान हुआ। इस व्यक्ति ने ऐसे क्या काम कर दिए कि मरने के बाद भी इसको कोई कंधा देने तक को राजी नहीं है। राजा को किसी दुकानदार ने बताया कि ये व्यक्ति पाप कर्म करता था, बहुत शराब पीता था और वेश्या के पास भी जाता था। इसीलिए कोई भी इसके शव को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। राजा को लगा कि चाहे वो कैसे भी काम करता हो, कैसे भी उसके कर्म हो, लेकिन उसके राज्य में किसी का भी शव इस तरह पड़ा रहना ठीक बात नहीं है। राजा ने दुकानदार से उसके घर का पता पूछा। अब राजा और प्रधानमंत्री खुद शव अपने कंधों पर उठाकर उसके घर पहुंच गए। राजा ने उसकी पत्नी को पूछा कि कोई भी आपके पति के शव को उठाने को तैयार आखिर क्यों नहीं था। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति बहुत ही नेक कर्म करते थे। अब राजा को बड़ी हैरानी हुई। वहां बाजार में तो हर कोई कह रहा था कि ये पाप कर्म करता था, शराब पीता था, वेश्या के पास जाता था, फिर इसकी पत्नी इतने इसके कामों को नेक कर्म क्यों कह रही है। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसकी पत्नी ने बताया कि जब भी उसके पति के पास पैसे इकट्ठे होते थे, वह शराब की दुकान पर जाता था, शराब खरीदकर घर आकर खुद नाली में उसे बहा देता था, ताकि किसी और का घर बर्बाद ना हो, किसी के गरीब के पैसे बर्बाद ना हो। इसी तरह वेश्या के पास जाते थे, उसे पैसा देकर कहते थे कि तुम्हें आज का पैसा मिल गया, अब तुम अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लो, ताकि किसी के पैसे और इस तरह खराब ना हो। वो वही पैसे वो अपने बीवी बच्चों पर लगाए, और क्या पता कि ये पैसे वो किसी शुभ काम में ही लगा दे। उस व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि मेरे पति के शराब के ठेके और वेश्या के पास जाने के कारण ही लोग उनसे दूरी बना लेते थे, क्योंकि कोई भी उनके नेक इरादों के बारे में नहीं जानता था। मैं उनको हमेशा कहती थी कि आपकी इतनी बदनामी हो चुकी है, कोई भी आपको कंधा देने नहीं आएगा अगर कुछ हो गया। लेकिन मेरे पति का मानना था कि शुभ कर्मों को देखने के लिए या दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब खुद रखते हैं, इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है और मुझे ईश्वर पर विश्वास है। मेरे पति मजाक में कहते थे कि तुम देखना, मेरा शव स्वयं राजा और उसके मंत्री लाएंगे। राजा ये सब सुनकर एकदम दंग रह गया। राजा ने उसकी पत्नी से कहा कि चाहे आपके पति मजाक में ही कहते थे कि देखना मेरा शव राजा और उसके मंत्री लाएंगे, लेकिन वो बात 100% सच है, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरा मंत्री है। राजा ने बड़े सम्मान के साथ उस व्यक्ति का दाह संस्कार कराया, उसके अच्छे कर्मों की सच्चाई से सबको रूबरू कराया, सबको बताया। ये कथन सत्य कथन है। हमें शुभ कर्म दिखावे के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर खुद रखते हैं। हमें देखने सुनने वाले, उनसे हमें नहीं डरना चाहिए।